आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। चर्चा है जब यहूदी लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की दासता से मुक्त हो गए थे और प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ गए। प्रज्ञाग्रह, तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार के शब्दों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती है और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संख्या में छिपकर बलि चढ़ाई और एकमत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि सब लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। वे धर्मियों, प्रभु में आनंद मना, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाद क्या? अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करता है कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और आकाश के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा नायक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर भी हमारा भरोसा है। अनुवाद क्या? दूसरा पाठ। दुख, तकलीफ और विपत्ति के समय हमारा विश्वास डावाडोल हो जा सकता है। उस समय हम इब्राहिम जैसे लोगों को याद करें जो कठिन परिस्थितियों में हमें अपने विश्वास में डूब रहे। इब्रानियों के नाम पत्र। इब्राहिम उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका स्थपति और निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञा देश में बस गया और इसहाक तथा याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबू में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणासन्न व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तक के बालू के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया,
वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां से लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का यह विचार था कि ईश्वर मुल्कों को भी जिला सकता है। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। नंबर 12 पेज नंबर 7 संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्तियां होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपने माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपने सास के विरुद्ध। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, मैं आग लेकर आया, पृथ्वी पर आग लेकर आया। और जब हम आग के बारे में सोचते हैं, फायर साधारण रूप से एक चिन्ह है जहां बर्बादी है, जल रहा है, घर में आग पकड़ ली है। मगर प्रभु यीशु जो आग लेकर आया है वो बर्बादी का आग नहीं, मगर जीवन देने वाली आग है, रचनात्मक आग है और जीवन देने वाला पवित्र आत्मा का आग है। क्योंकि हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 में पढ़ेंगे, बाइबल में और बहुत बार बताया गया है कि जब आग सिंबल ऑफ गॉड, ईश्वर का चिन्ह है। इसलिए हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ में 4:24, विधि विवरण अध्याय 4:24 में। जहां ईश्वर को आग से पहचाना जाता है। 4:24 क्योंकि तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। यह सब लोग बोलिए, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाला अग्नि है। ईश्वर को अग्नि से पहचाना जाता है। वह भस्म करते हैं हमारे पापों को, वह भस्म करते हैं हमारी बुराइयों को और हम सबों को
जीवन देते हैं। और इसलिए ईश्वर को हम आग से पहचानते हैं। बाइबल में बहुत बार इसके बारे में बताया गया है। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के मिशन कार्य के बारे में योहन बपतिस्मा उपदेश देने लगता है, यही कहता है मत्ती 3:11 में, मत्ती 3:11, मत्ती 3:11 में, पेज नंबर 4। ममता पढ़ी। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ कि तुम जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके दृष्टि दिखाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। बोलिए, वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु का कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा को हम आग के रूप में पहचानते हैं। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा मिलने से हम पवित्र हो जाते हैं। हम में जो विद्यमान है हर प्रकार की बुराइयां दूर हो जाते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा आग का प्रतीक है और सामर्थ्य का प्रतीक है। रोमी 5:5 में हम पढ़ेंगे। रोमी 5:5। पेज नंबर 5:5 पढ़िए। 237। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आप लोग बोलिए, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो पवित्र आत्मा आग के रूप में हमें बताया जाता है और पवित्र आत्मा पवित्र तत्व का तीसरा व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा का कार्य है हमें एनलाइटन देने के लिए, एनलाइटनमेंट, हमें प्रज्वलित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए और पवित्र करने के लिए। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से इन सभी वरदानों से हमें भरता है। और पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कहा, ईश्वर आग के रूप में हमें बताया जाता है। प्रेरित चरित्र में हम देखेंगे अध्याय 2-3 में कैसे पवित्र आत्मा आग के रूप में प्रेरितों पर उतरता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2-3 में 184। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो दिनों में विभाजित होकर उन्हें हर एक के ऊपर आग भर गई। आप लोग बोलिए, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। तो पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए आग के रूप में प्रेरितों के ऊपर उतरता है। और वही आत्मा आज भी हम हर एक व्यक्तियों में क्रियाशील है यदि हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आइज़ाया का ग्रंथ अध्याय 44:3 में हम पढ़ेंगे। आइज़ाया का ग्रंथ ईसायास 44 ईसायास अध्याय 44:3 में। 11:41। मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। यस। मैं
अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो पवित्र आत्मा हम सबों को मिलने वाला है, मिल चुका है और हमेशा मिलने के लिए तैयार है, हमें आशीर्वाद देने के लिए और हमें शांति देने के लिए। मगर पवित्र आत्मा मिलने के लिए जैसे सूखी भूमि पानी के लिए तरसती है, जैसे सूखी धरती पर नदी, प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, तुम्हारे वंशजों को अपनी आत्मा प्रदान करूंगा, ईश्वर की आश्वासन है। मगर हम सबों को धरती जैसे सूखी धरती पानी के लिए तरसती है, वैसे हमें पवित्र आत्मा के लिए तरसना है। हम हर एक व्यक्तियों में भूख और प्यास होना चाहिए। उस पवित्र आत्मा जो आग है, हमें एनलाइटन, हमें प्रज्वलित करने के लिए, ज्ञान से, ईश्वर की ज्ञान से भरने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। मगर हमारे दिल में उस पवित्र आत्मा के प्रति सूखी भूमि जैसे पानी के लिए तरसती है, वैसा हमारे एक व्यक्तियों के दिल में वह प्यास होना चाहिए। इसलिए हम हर एक व्यक्ति उस पवित्र आत्मा के लिए निरंतर भूखे रहना है, प्यासे रहना है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23:29 में हम पढ़ेंगे, ऐसा के बाद यिर्मयाह 23 29। बनी आपका बाइबल की कमी है। मेरी वाणी अग्नि जैसी है। पेज नंबर 1208 1208 पढ़िए ब्रदर। मेरी वाणी अग्नि जैसी है और उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब लोग बोलिए, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। पहले हमने देखा ईश्वर को आग से पहचाना जाता है। अभी वचन कहता है, वचन एक अग्नि है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, कि यह वचन ही ईश्वर है। और इसलिए वहां वचन कहता है, यिर्मयाह नबी कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है और उस हथौड़े जैसे है। अग्नि और हथौड़े, क्योंकि हम हर एक व्यक्तियों को प्रभु के वचन के सामने, ईश्वर के सामने नम्र बनना है। यदि नम्र नहीं बनेंगे, ईश्वर के वचन हमारे दिल में प्रवेश नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति के दिल में ईश्वर के वचन की वास नहीं है, वह उस चट्टान की सदृश है। वह ईश्वर के वचनों को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मेरा दिल ऐसा ईश्वर के प्रति, वचन के प्रति चट्टान जैसा विद्रोह करता है या दिल में स्वीकार करता है? और इसलिए वचन कहता है, जो कोई व्यक्ति मेरे सामने अपने दिल को कठोर बनाकर अपने वचन को अपने दिल में ग्रहण नहीं करेगा, उसको मैं अग्नि जैसे चीजों को जलाती है, उसके दिल को भी मैं जलाऊंगा। उनमें जो बुराइयां हैं उसे नष्ट करूंगा। यदि अग्नि से भी वह व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता, दिल में नयापन नहीं लाता, सुधार नहीं लाता है, ईश्वर कहता है मेरी वाणी हथौड़ा बनेगा। गन क्या बनेगा रॉबिन? हथौड़ा से चट्टान नहीं बनेगा। रॉबिन क्या बोलते हैं? गन बड़ा होता नहीं। तो ईश्वर कहता है मेरा वाणी, तुम्हारा दिल कितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं उसे गन से तोड़कर उसके नरम बनाऊंगा। मगर हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। जब हम प्रभु के वचन सुनेंगे, जब हमारे दिल में जो कठोरता है वो दूर हो जाएगा। अग्नि के रूप में वह हमारी बुराइयों को जलाकर हमें पवित्र बनाएगा। उससे भी यदि हम नरम नहीं होंगे, वचन कहता है मैं हथौड़ा बनकर उस चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी उस आदमी को ऐसे हिला देगा ईश्वर का वचन, वह प्रभु में आकर्षित हो जाएगा, प्रभु के पास आ जाएगा। और इसलिए ईश्वर की वाणी अग्नि जैसी है, ईश्वर की वाणी हथौड़ा जैसा है। और इसलिए हम ईश्वर के वचन के सामने कठोर नहीं बनना है, नरम बनना है।
अपने आप को प्रभु के बारे में समर्पित करना है प्रभु के प्रति। और जब हम प्रभु के प्रति अपने दिल को समर्पित करेंगे, ईश्वर का वचन जो अग्नि है हर बुराई को जलाकर हमें जीवन देगी। हर बुराई को जलाकर ईश्वर हमें नया जीवन प्रदान करता है। और इसलिए यदि हम ईश्वर के वचन के प्रति ईमानदार रहेंगे, हमें जीवन मिलेगा। यदि हम ईश्वर के वचन के प्रति बेईमान होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए आग दोनों कार्य कर सकता है, जो एक तरफ जीवन देता है और दूसरी तरफ बर्बाद करता है। और इसलिए यदि हम वचन सुनने के बावजूद भी हमारे जीवन में परिवर्तन, नयापन ईश्वर की ओर नहीं मोड़ते हैं तो हमारी बर्बादी गारंटी है। आग हमें जलाएगी, बर्बाद कर देगी। इसलिए आप सबों को नम्र बनना है और प्रभु के वचनों को अपने दिल में ग्रहण करना है। शोक गीत अध्याय 1:13 में हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह के बाद शोक गीत 1:13 में। शोक गीत। उसने ऊपर से मुझ पर Yes. आग बरसाई, उसने मेरी हड्डियों में उसे डाल दिया, उसने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया और मुझे चित्र कर दिया, उसने मुझे उदास कर दिया, मैं सारा दिन पीड़ित रही। अब लोग बोलिए, उसने ऊपर से मुझ पर आग बरसाई, उसने मेरी हड्डियों में उसे डाल दिया, उसने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया और मुझे चित्त कर दिया, उसने मुझे उदास कर दिया और मैं सारा दिन पीड़ित रही। तो यहाँ यरूशलेम के निवासियों के बारे में वाणी है, क्योंकि यरूशलेम के लोगों को बंदी बनाकर ले गए और वहां वे दास बनकर रोने लगे और वहां वे लोग ईश्वर की दया के लिए याचना कर रहे हैं, ईश्वर की दया मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर में जो पीड़ा है बहुत असहनीय है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया और ईश्वर से दूर भटक गए और इसलिए उनके जीवन में आपत्ति आ गई और दूसरे राजा लोग आकर उसे बंदी बनाकर सबों को ले गए और वहां दासता की जीवन बिताकर वे अपने जीवन में शरीर में पीड़ा को अनुभव करते हैं। और ऐसी समय पर इसलिए वचन कहता है कि ऊपर से मुझ पर आग बरसाई, उसने मेरी हड्डियों में उसे डाल दिया और उसने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया। वे अभी चल फिर नहीं सकते हैं, बंदी बनाकर ले गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वाणी को ध्यान से नहीं सुना और उसके विरुद्ध उन्होंने पाप किया। और जो पीड़ा वे अपने शरीर में अनुभव करते हैं वो आतंकित कर देता है और इसलिए ईश्वर की दया के लिए वे भीख मांग रही है। ईश्वर हमें वापस ले आइए। यदि शारीरिक दुख तकलीफ उन्हें इतना वेदना देती है ईश्वर से दूर जाने के बाद, समझ लीजिए उनकी आत्मिक दर्द और कितनी पीड़ा कितनी महान होगा। शरीर की पीड़ा से बढ़कर होती है आत्मिक पीड़ा। जिस आत्मा को ईश्वर ने अपने लिए बनाया है उसे त्याग देते हैं तो वह आत्मा शरीर की बीमारी से, तकलीफ से, पीड़ा से बढ़कर असहनीय हो जाती है। ऐसी अवस्था में यदि यहूदी लोग, यरूशलेम के लोग इस प्रकार पीड़ा को अपने शरीर में अनुभव करते हैं तो हम सबों को अपने क्रूसित प्रभु यीशु की ओर देखना चाहिए। पाप के कारण यदि यहूदी लोग इतनी दुख दर्द अनुभव किया तो सारी मानव जाति के पापों के लिए यीशु क्रूस पर मरकर कितना पीड़ा सहते हैं। तो यह प्रभु यीशु क्रिस्त, ये जब कभी हमारे जीवन में दुख पीड़ा समस्या आ जाती है हम सबों को क्रूसित प्रभु यीशु की ओर देखना है। क्या क्रूसित प्रभु यीशु जब कभी हम उन्हें नजर से प्यार से देखते हैं वह हमसे बातें करता है, यही कहते हुए बेटा बेटी तुम्हारे पाप कितनी महान है,
कितनी बड़ा है कि मुझे इतनी पीड़ा दे रही है। और यदि यहूदी लोगों के जीवन में इतनी पीड़ा आई पाप के कारण, और क्रूसित प्रभु यीशु को देखने से हमारे एक व्यक्तियों का दिल धड़कना चाहिए कि मेरे पापों ने मेरे प्रभु को कहां तक दुख पहुंचाया है। और इसलिए क्रूसित प्रभु यीशु का वचन हम सबों के लिए परिवर्तन लाने के लिए, और इसलिए जब तक हम पीड़ित है, दुख में है, दर्द में है, क्रूसित प्रभु यीशु की ओर आना है और प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हुए हम सबों को प्रभु की ओर मोड़ना है। नहीं तो यरूशलेम के लोग जैसे अपने शरीर में पीड़ा को अनुभव किया, वैसा हम भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का अनुभव करेंगे, और उससे भी बढ़कर होगी हमारी आत्मिक दर्द पीड़ा, जिस ईश्वर ने अपने आत्मा को अपने लिए बनाया, जब हम उसे त्याग देते हैं। और इसलिए हमें प्रभु की ओर आना है, मोड़ना है। क्रूसित प्रभु यीशु हम सबों के लिए, सभी बातों के लिए, सभी बीमारियों के लिए, सभी तकलीफों के लिए इलाज है, मेडिसिन है, दवाई है, और हमें जीवन देते हैं। इब्रानी 12:28 में, इब्रूस 12:28 आखिरी में, इब्रूस 12:28। हमें जो राज्य मिला है वो नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहे। आप लोग बोलिए, हमें जो राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते रहे। भक्ति और ईमानदारी के साथ हम सबों को उस ईश्वर की सेवा करना है जिन्होंने हम सबों को वह राज्य, स्वर्ग राज्य देने के लिए वादा किया है प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण द्वारा। और इसलिए क्या मैं ईश्वर के प्रति जो मेरा धर्म है, कर्म है, जवाबदारी है, उसे ईमानदारी से निभाता हूं। वह राज्य हम सबों को प्राप्त होगा जिसके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरा है, और इसलिए हम सबों को फिडिलिटी ईमानदारी से और आदर के साथ अपने ईश्वर की हमें सेवा करना है। क्योंकि जो यहूदी लोगों को, यरूशलेम के लोगों को जो ईश्वर ने दंड दिया, आज भी वही ईश्वर है। उस जमाने के ईश्वर और आज के ईश्वर में कोई फर्क है? यदि पुराना व्यवस्था के ईश्वर लोगों के पाप से नफरत किया और उन्हें दंड दिया, आज भी वही ईश्वर है, पाप से उतना ही नफरत करता है और उतना ही हम सबों को पाप का फल भोगना है। और इसलिए ईश्वर की गुण में, कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं। जितना पाप से नफरत करते हैं आज भी और दुनिया के अंत तक ईश्वर का यही स्टाइल रहेगा कार्य करने का। और इसलिए हम सबों को अपने जीवन परिवर्तित करना है, पाप को छोड़ना है और प्रभु के दोस्त बनकर, ईश्वर के दोस्त बनकर जीने के लिए हमें प्रयास करना है। क्योंकि हम सभी जन प्रभु यीशु के मित्र हैं, क्योंकि हम सबों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर हमें आश्वासन दिया, वह स्वर्ग मिलेगा, वह स्वर्गदूतों की संगति मिलेगी, संतों की हमें संगति मिलेगी यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, आदर और भक्ति के साथ उनका अनुसरण करते हैं। और इसलिए याकूब अध्याय 3:6 में हम पढ़ेंगे, याकूब 3:6 में। याकूब 3:6। इब्रानियों के बाद 3:6। भी एक आग है जो हमारे अंदर के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है।
जो हमारा समस्त शरीर दूषित करती है और हर प्रतिदिन होकर हमारे पूरे जीवन में आना पैदा करती है। आज हम आग के बारे में देख रहे हैं, आग के बारे में। अब बोलिए, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। तो यह बताएगा कि हम सबों की जीभ क्या है? आग है। भला जला सकती है, लोगों को बर्बाद कर सकती है। और इसलिए हम सबों को सावधान रहना है। किनसे? जिनके पास भयानक जीभ है। जीभ एक आग है जो हमारे पूरे शरीर को आग लगा सकती है, दूसरों के जीवन को आग लगा सकती है। ये संभव है कि नहीं? इतिहास में हम देखते हैं लोग कैसे अपने जीभों को इस्तेमाल करते हैं। आज भी, आज दुनिया के अंत भी, हमारे शरीर के अंगों में सबसे खतरनाक अंग है जीभ है, क्योंकि वो नरकाग्नि है। नरक में जैसे आग है उतना ही आग उगलती है। तो इस जीभ को हम क्या काबू में रख सकते हैं? रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, ईश्वर की सामर्थ्य से। यदि ईश्वर की सामर्थ्य से हम अपने जीवों को काबू में नहीं रखेंगे, स्वयं नरकाग्नि से जलकर मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और दूसरों को भी हम भस्म कर देंगे। और इसलिए व्यक्तिगत जीवन में, जनरल पब्लिक के जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। कुछ दिन पहले टीवी में न्यूज आया, किसी ने कुछ कह दिया ममता के बारे में। किसके बारे में? पुराना चीफ मिनिस्टर मायावती की पार्टी का मायावती के बारे में किसने कह दिया ना, अब पूरे भारत में आग मच गई और वो अपना पोजीशन भी छोड़ना पड़ा। तो आग हमारे मुंह से जब हम शब्द निकलता है, आग के रूप में लोगों के जीवन में बर्बाद कर सकती है और जीवन भी दे सकती है, दोनों कार्य कर सकता है। और जब हम इस प्रकार आग भरा जीभ लेकर आते हैं, बहुत बड़ा खतरा है। और वही जीभ से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाहर जाकर वही जीभ से एक दूसरों की बुराई करते हैं। इसलिए याकूब पूछते हैं, एक ही कुआं से खारा पानी, मीठा पानी दोनों कैसे एक साथ निकल सकता है? निकल सकता है क्या? मतलब हम बेईमान करते हैं, अपना क्रिस्तीय धर्म का बेईमान है, सच्चा धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे के व्यक्तियों में सच्चा क्रिस्तीय धर्म का पालन है, वही मुंह से ईश्वर की स्तुति करेंगे और वही मुंह से दूसरों को हम बुराई कैसे कर सकते हैं? हम झूठे हैं, हमें सच्चाई नहीं है। पूछिए अपने आप में, मैं मेरे जीभ से कितने लोगों के बारे में अच्छा बोलता हूं या बुरा बोलता हूं? आग है, आग है, भस्म कर देती है आग हम सब। इसलिए हमें अपने जीवों से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आगे चलकर एजेकियल के ग्रंथ में 3:18 में हम पढ़ेंगे। एजेकियल 3:18, एजेकियल 3:18 में। यस, बोलिए। 12:80। यदि मैं दूसरे से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम मुझे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह का चलन छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। यस, आप लोग बोलिए, यदि मैं दुष्ट से यह कहूंगा तुम अवश्य मर जाओगे
उत्तरदायी मानूंगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। तो ईश्वर यह क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति पाप की जीवन जी रहा है, पापाचरण है, यदि आप उसे नहीं समझाओगे और यदि वह मर जाता है, वचन कहता है मैं तुमको जवाबदारी लूंगा, तुम मानोगा, तुम यू आर रेस्पॉन्सिबल, आप जवाबदार है उसकी मृत्यु के लिए। बहुत बार हम यह सुनते हैं, फादर यदि मैं उसको बताऊंगा तो मुझे ऐसी बातें सुनाएगा, मैं क्यों उसे बताऊंगा, मैं क्यों उसे समझाऊंगा। कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई परिवार क्यों ना हो, जब हम उस व्यक्ति को गलत काम कर रहा है उसे नहीं समझाएंगे, यदि वह मर जाएगा तो ईश्वर कहता है यू आर, मैं तुमको जवाबदार मानूंगा, क्योंकि तुम यदि अपना काम किए होते, उसकी पापाचरण के बारे में यदि तुमने उसे चेतावनी नहीं देते, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए हम क्रिस्ती हाथ बांध कर बैठ नहीं सकते, उसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, हमारा जवाबदारी है। वचन कहता है यदि तुम उसे नहीं समझाओगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, उसका मृत्यु का कारण आप हैं। हम यह भी देखते हैं हमारे बीच में, जो व्यक्ति गलत करता है उसके बाद साकर आमने सामने कोई बोलते नहीं, पूरे लोगों को बताएंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, मगर जिसको बताना है उसके पास आकर कभी नहीं बोलेंगे। जीभ एक आग है, यदि कोई व्यक्ति गलत करता है, आपको मालूम है सारी दुनिया के बीच में डिंडोरा पीटने के बदले में उस व्यक्ति के पास जाकर आपको कहना है भैया बहन आप जो कर रहे हो सही नहीं है। यदि आप चेतावनी देते हैं तो आप जवाबदार नहीं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। फादर भी स्वर्ग से नहीं उतरा है, मैं भी गलत करता हूं, मगर मेरे गलतियों का आपस में चर्चा मत करो, चर्चा करने से मैं सुधर जाऊंगा नहीं। मगर जब आप अगर मेरे से बोलेंगे फादर आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हो सही नहीं है, मैं सुधारने के लिए कोशिश करूंगा। और इसलिए आग, जीभ ऐसी आग है, आपस में एक दूसरे के प्रति तीसरे व्यक्ति के बारे में आग लगा देते हैं। इसलिए ये जीभ का गलत इस्तेमाल है। वचन कहता है गलत करने व्यक्ति के पास जाकर कहो ये तुम जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो ठीक नहीं है, उसको सुधारना है, आपने अपने जवाबदेही पूरा किया है। मगर हमें आनंद आता है, मजा आता है एक दूसरों के बारे में बुराई की चर्चा करने के लिए। इसलिए हमें अपने जीभ से सतर्क रहना है। यदि आप दूसरों के बारे में बोलते ही हो, अच्छी बातें बोलो, मगर बुराई की चर्चा मत करो, क्योंकि आपस में चर्चा करने से व्यक्ति सुधारेगा नहीं जब तक आप आकर उसके पास नहीं बोलेंगे। और इसलिए जब हम गलत करते हैं या एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति गलत करते हुए देखता है, प्यार से समझा सकते हैं, मगर आपस में चर्चा मत कीजिए। यह सबसे बड़ी गलत है, ईश्वर आपको दोषी ठहराएगा। और इसलिए हम अपने जीभ से सतर्क रहना है। हम क्या बोल रहे हैं, आपकी एक शब्द पूरे परिवार को आग लगा सकता है, नष्ट कर सकता है, गिरा सकता है, डुबा सकता है। और इसलिए जब कभी हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, बोले तो कुछ अच्छी बातें बोलिए, ना कि दूसरों की बुराई करना है। बुराई करना है उसी व्यक्ति के पास जाकर बोलो जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। कि नहीं डेविड? यस, we must learn to use our tongue, अपने जीभ को सही इस्तेमाल करना है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16-27 में पढ़ते हैं, सूक्ति 16-27, सूक्ति 16-27 में 16-27 निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसके मुंह से दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति 16-27 निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाती है। यस पढ़िए, निकम्मा व्यक्ति, बोलिए, निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है और उसके मुख से दाहक अग्नि निकलती है। तो निकम्मा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जो दूसरों की बुराई
चर्चा करते हैं उनके मुंह से आग निकलता है, तो वह आग एक दूसरों को जीवन नहीं देती, बर्बाद करती है। और इसलिए जब कभी हम दूसरों के बारे में, क्योंकि आप फादर बोलते हैं फादर जी मैं किसी के बारे में बुराई बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर वो व्यक्ति ऐसा करता है। अरे बुराई नहीं बोल सकता तो फादर के पास आकर बुराई क्यों बोल रहे हो? उस व्यक्ति के पास जाकर बोलो तुम जो कर रहे हो बोल रहे हो सही नहीं है। बोलता है मैं फादर कोई किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, फिर बुराई बोलेगा। फादर के पास जाकर बुराई मत बोलिए, मैं किसी के बुराई को सुनना पसंद नहीं करता हूँ। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोल रहे हो, बोली ने अच्छा लड़का है, अच्छा काम किया, 10 जन को बचाया, कोई अच्छा बात बोलने से अच्छी बात है। मगर फादर मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, बुराई बोली। निकम्मा व्यक्ति उसके मुंह से आग निकलता है। और इसलिए हमें अपने जीवन से सतर्क रहना है। जो भी बोलना है दूसरे के बारे में अच्छी बातें बोलिए, मगर बुरा बातें उसी व्यक्ति के पास जाकर बोलिए, ताकि उनके जीवन में सुधार आ जाए, वह मृत्यु से बच जाए और ईश्वर के बेटा बेटियां बने। प्रकाशना ग्रंथ 21:8 में हम पढ़ेंगे, आखिरी ग्रंथ प्रकाशना 21:8। पढ़िए, पेज नंबर 402, 402। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, जगत की आग और गंधक के कुंड में नित्य मृत्यु। अब लोग बोलिए, लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, ददकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। ये कायर कौन है? कायर वे लोग हैं, बनी कायर कौन है? डरपोक है, जो अपने धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में साक्षी देने के लिए डरते हैं, वे कायरों उनके लिए। और दूसरा है अविश्वासियों। कायरों अविश्वासी वे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास तो जरूर करते हैं, एक पैर इधर एक पैर दूसरे नाव में, दूसरा पैर और एक नाव में। एक हफ्ता चर्च में आएंगे, दूसरा हफ्ता बाबा बाबी के पास जाएंगे। वो जो जादू टोना करने वाले मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, प्रभु भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे लोग अविश्वासी है। और तीसरे लोग है नीचो कौन है? जो नीचे बैठते हैं। नीचो वे लोग हैं जो सामूहिक रूप से ओपनली पाप करते हैं। ये सबसे ज्यादा नीचे वे लोग हैं जो पाप करते हैं, उनकी आचरण बिल्कुल सही नहीं है, ओपन सिन और हर प्रकार की बुरी आदतों में पड़े हैं, बुरी व्यसनों से गिरे हुए हैं, ये नीचो हैं। और दूसरा है लायर्स, झूठ बोलने वाले। जो झूठ बोलने वाले तो मालूम है आपको। यार इन सबों के लिए वचन क्या कहता है? ददकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु में। आप 2 बार मरोगे, 4 बार मरोगे उस आग में। और इसलिए हमें चेतावनी दिया जाता है, हमें डरना नहीं, हमें विश्वास में अटल रहना है, यह कि ईश्वर में विश्वास करना है। एक दिन उधर एक दिन उधर नहीं। अविश्वासियों के लिए यही दंड होगा, जो लोग हर प्रकार की बुराई करने वाले, ददकती आग। और इसलिए हमें संभल के रहना है, हमारे विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। जो भी हो जाए हम प्रभु से कभी हटना नहीं, हिलना नहीं, प्रभु हमें बचाएगा। आगे चलकर हम देखेंगे, आग ना केवल हमें जीवन देता है, आग ना केवल हमें भस्म करता है, और आग इज द सिंबल ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, ताकत भी हमें देता है। आग हमें ताकत देता है, क्योंकि हम देखते हैं मूसा के जीवन में प्रभु ईश्वर
जलती हुई झाड़ी में से मूसा को आग में दर्शन देते हैं, जलती हुई झाड़ी में से। और उसे देखने के बाद मूसा जो कमजोर था, जो डरपोक था, उसे सामर्थ्य मिलता है अपने इजराइल लोगों को फिरौन की गुलामी से बाहर लाने के लिए। इसी के बारे में हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:2 में, शुरुआत में 3:2 निर्गमन 3:2। मरियम, आप कभी सुनी है ईश्वर ने मूसा को ऐसा दर्शन दिया आग में जलती हुई झाड़ी में? पढ़िए 3:2। वहाँ उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के बीच में प्रभु का रूप दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु भस्म नहीं हो रही है। यस, आप लोग मेरे बाद बोलिए। वहाँ उसे झाड़ी के बीच में निकलते हुए आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे मूसा जलती हुई झाड़ी में आग के रूप में ईश्वर को अनुभव करता है। यह अनुभव जो मूसा ने पहाड़ी पर किया, उसके जीवन में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भर देता है, तो वह लोगों के बीच में फिरौन के सामने खड़ा होकर अपने लोगों की छुटकारा के लिए कार्य करने के लिए वह तैयार हो जाता है। और आगे हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। और मूसा के जीवन में ऐसा हुआ, और उसी बात को हम प्रेरितों के जीवन में भी देखते हैं। आग के रूप में वे ईश्वर के दर्शन करते हैं और सामर्थ्य से भर जाते हैं। ये कहाँ होती है? वाणी, प्रेरित गण आग के रूप में ईश्वर को कहाँ दर्शन करते हैं? बता सकते हैं? मोहम्मद प्रेरित गण, मरियम। एग्जैक्टली पेंटेकोस्ट के दिन जो हमने शुरुआत में पढ़ा, सभी लोग इकट्ठे हैं, पढ़े कि नहीं? प्रेरित अध्याय 2-3 में पवित्र आत्मा आग के रूप में जीवों में विभाजित होकर सभी प्रेरितों में जाकर ठहर गया। और जब यह अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव आग के रूप में जीवों में प्रेरितों के ऊपर उतरा, वे सभी प्रेरित गण शक्ति से भर जाते हैं। वे डरपोक थे, लोगों के सामने आने के लिए डरते थे, वह सामर्थ्यवान बन जाते हैं। पवित्र आत्मा ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, उन्हें ज्ञान से भर देता है, हिम्मत से भर देता है, और बाहर आकर हजारों लोगों के सामने प्रचार करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे ईश्वर आगे के रूप में अपने प्रेरितों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। इसलिए आगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जो न केवल प्रेरितों को और हम सबों को भी चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम कायर नहीं रहेंगे, हिम्मत वाले बनेंगे। क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, आने वाले हर मुसीबतों को सामना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, और वह प्रेरित जनों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। एफएसी 3:14 में हम पढ़ेंगे। एफएसी 3:14। रॉबिन जो बाइबल नहीं, पेज नंबर 298 पढ़िए हेलन। ये सब लोग बोलिए, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी आत्मा द्वारा
परिवारों का आधार है। उस परिवार को बांध कर रखने के लिए, आपस में प्यार से बनाए रखने के लिए हर परिवार का नींव है हमारा स्वर्गीय पिता। उस पिता से संत पौलुस कहते हैं, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। कैसे प्रार्थना करते हैं बोने, आप कैसे प्रार्थना करते हो? पलंग पर बैठकर, ये घुटने टेक कर, पलंग पर बैठकर दीवार पे और नींद आ गई तो संत पौलुस हमें प्रार्थना करने सिखाते हैं। फिलिपिया घुटने टेक कर पिता से प्रार्थना, कौन सी बातों के लिए प्रार्थना करता है? किस बात के लिए? अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, यानी उन चीजों के लिए वह प्रार्थना करता, खाने पीने के नहीं, कपड़ा लता के लिए नहीं, मगर अंतर आत्मा की शक्ति के लिए। अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, विश्वास प्रदान करे जो आत्मा की है, और प्रभु में शक्ति लीन रहने के लिए वरदान मांगे, आत्मा की सामर्थ्य। और जब हमारी आत्मा मजबूत हो जाती है, जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, फिर शारीरिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमें बीमारी से छुटकारा के लिए, हमें कपड़ा लता के लिए, हमें ऐसे शारीरिक संबंधित दुनियादारी के बारे में प्रार्थना करते, मगर आत्मा के बारे में अभ्यंतर शक्ति से मुझे भर दीजिए प्रभु, ताकि मेरा आत्मा इतनी मजबूत हो जाए कि मैं किसी से ना डरूं, आपके प्रति साक्ष्य दे सकूं और अपने क्रिस्तीय जीवन ईमानदारी से जी सकूं। मेरा क्रिस्तीय होने के नाते जो मुझे में जवाबदारी है, कर्तव्य, उसे ईमानदारी से निभा सकूं। तो इस प्रकार संत पौलुस हमें बताते हैं, अभ्यंतर शक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। और ना केवल जैसे हमारे अभ्यंतर शक्ति, आत्मा के लिए शक्ति की जरूरत है, वैसा हम शरीर की शक्ति के लिए भी प्रयास करते हैं। यदि आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे, बॉडी टूटी जाएगा। जैसे हमारा शरीर को शक्ति की जरूरत है जो भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वैसा हम सबों को आत्मा की शक्ति भी चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि प्रलोभन हफ्ता में एक बार नहीं आती है, हर दिन आती है, हर समय आती है। और इसलिए प्रलोभनों को सामना करने के लिए, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हमें प्रतिदिन आत्मिक शक्ति की जरूरत है। और प्रतिदिन आप चर्च में तो नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम। क्या आप अपने घर में ही बैठकर आत्मिक शक्ति के लिए, जैसे आप भोजन करते हैं, तीनों समय कम से कम आप एक बार दिन में ईश्वर की शक्ति मांगिए, आत्मिक शक्ति, विश्वास की शक्ति, प्रलोभनों को जीतने की शक्ति, जिससे हम हमेशा प्रभु में बने रहेंगे। इसलिए हम जैसे शरीर के लिए शक्ति की जरूरत है जो हमें भोजन के द्वारा मिलता है, वैसे हम सबों को आत्मिक शक्ति की जरूरत है जो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। रॉबिन, रोज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि नहीं? बोले इस पर यस। फिलिपी 4:13 में हम पढ़ेंगे। फिलिपी एफिसियन के बाद 4:13 में आप लोग बोलिए, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। इसी के पहले हमने देखा संत पौलुस घुटने टेककर पिता से आत्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना किया और वह अपने जीवन में अनुभव किया, जीवन के हर क्षण में कैसे ईश्वर की आत्मा उन्हें प्रेरित करता रहा, सही रास्ता दिखाता रहा, प्रलोभनों को जीतने कैसे उन्हें सामर्थ्य रहा। इसलिए वो कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए प्यारे भाई तथा बहनों, सब कुछ है अपने हर प्रतिदिन का कार्य जो हम करते हैं, आत्मिक क्यों ना हो, दुनियादारी क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं यदि हम में ईश्वर की सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति है। और इसलिए हम जैसे भोजन करते हैं शरीर के लिए, वैसे आत्मिक शक्ति के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। इसलिए योहन 15:15 में हम पढ़ेंगे। यीशु कहते हैं योहन 15:15 में, 15:5 में, हमसे
15:5 15:5 योहन 15:5 यस मैं राखता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलिए, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ संत पौलुस बोलता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। इतनी गहरी संबंध और तुलना करते हैं यीशु, जैसे डाली पेड़ में इतनी गहराई से जुड़ा रहता है, यदि वैसे आप मुझ में जुड़े रहोगे, मेरे साथ रहोगे, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, तुम्हारा जीवन बहुत फल लाओगे। तुम्हारे जीवन में बहुत फल, जो भी आप कार्य करेंगे सफल होंगे। और जब हम प्रभु के बिना अपने जीवन में कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं, जरूर सफलता तो मिलेगी, मगर जितनी आनंद और खुशी, कितनी उच्चतम फल हमें मिलना है वो नहीं मिलेगा। हम परेशान रहेंगे और बेचैनी रहेंगे जब हम अपने जीवन प्रभु के बिना जीते हैं। और इसलिए हम सबों को प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और इसलिए यदि हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, हम किसी घटना में, दुर्घटना क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे साथ है। और यदि यीशु हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। और इसलिए क्रिश्चियन बनकर रहना हम सबों के लिए एक सौभाग्य है। इट्स ए प्रिविलेज टू बी ए क्रिश्चियन, क्योंकि यीशु उन्हीं लोगों से कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। और आश्वासन है प्रभु यीशु का, यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम बहुत सफल होंगे। इट्स ए प्रिविलेज, और इसलिए ये सौभाग्य को हमें नहीं खोना है। और प्रभु के साथ रहकर खुशी से हम अपने हर दिन के जीवन को खुशी से शुरुआत करना है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। किसी भी बातों से हमें डरने की जरूरत नहीं। 1 पेतरुस 5:10 में हम पढ़ेंगे। 1 पेतरुस 5:10 आखिरी में। 1 पेतरुस 5:10 पेज नंबर 365। 5:10 1 पेतरुस। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थन तथा सुदृढ़ बना देगा। बहुत सुंदर वचन। आप लोग बोले, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा की भागी बनाने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़ी ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण सुस्थिर, अलग अलग परिचय है, परिपूर्ण, सुस्थिर और समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। तो यदि हम ईश्वर में बने रहेंगे, यदि यीशु हम में है और हम यीशु में हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? यीशु हमें बताते हैं, शाश्वत महिमा के लिए हमें भागी बनाए गए। हम सबों को स्वर्ग राज्य प्रदान करने के लिए आश्वासन है, शाश्वत महिमा के भागी बनना, हम सबों को हकदार स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए। और उसके बाद वह कहता है, जिसने वो बुलाया थोड़ी देर के लिए आपको दुख देगा, थोड़े समय के बाद
जो हम इस दुनिया में रहते समय सावियों जो दुख झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, समस्या झेल रहे हैं, ये थोड़ी सी समय के लिए है और इसलिए हमें इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम इस जीवन के दुख संकटों को तुलना करेंगे अनंत जीवन से, इटर्नल लाइफ, हमेशा हमेशा के लिए जो जीवन हम जी रहे ईश्वर के साथ, उसके साथ इस थोड़ी ही दिन का दुख सुख जो हम इस धरती पर अनुभव करते हैं बहुत छोटा है। और इसलिए उस महिमा में जीवन जो हमें प्राप्त होने वाला है उसको हम अपने आंखों के दृश्य में रखकर अपने प्रतिदिन में जो भी छोटे बड़े समस्या आती है हिम्मत के साथ हमें सामना करना है, क्योंकि वचन कहता है परिपूर्ण कृपा, हमारे जीवन के आवश्यक सभी कृपाओं का स्रोत है पिता ईश्वर। उनके पास है किसी भी बात की कमी नहीं, वह हमें सुदृढ़ बनाएगा, सुस्थिर बनाएगा और सामर्थ्य देगा। और इसलिए उस पिता के साथ हमारा संबंध लगातार ईमानदारी से निरंतर होती रहनी चाहिए। आखिरी वचन आइज़ाया का ग्रंथ अध्याय 6:1-7 में हम पढ़ेंगे। आइज़ाया कैसे आग उन्हें पवित्र बनाता है, शुद्ध करता है। आइज़ाया 1:6 आइज़ाया 6:1-7 अध्याय 6 जी हाँ 1-7 1097 पढ़िए। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। अच्छा एलन 1-7 तक बोलोगे। राजा हिजकिय्याह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। यहाँ यशायाह नबी ईश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए एक दृश्य देखता है। आगे पढ़िए। उसके वस्त्र का पल्ला मुंडी का फर्श का रहा था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। सेराफिम मैंने स्वर्गदूत, आजू बाजू में स्वर्गदूत है उसके सिंहासन के आजू बाजू में। पढ़िए। उसके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने को, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। वे एक दूसरे को पुकार कर रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार कह रहे थे। बोलिए पवित्र पवित्र पवित्र। तो स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत लोग यही आवाज करते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और उसी को हम मिस्र बलिदान में जब यीशु हमारे बीच में आने वाले हैं उसी बात को हम दोहराते हैं, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर पवित्र 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 करके हम उन्हीं शब्दों को दोहराते। आगे बढ़िए। उसकी इस महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हो गया हूं, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। कौन कहता है? यशायाह नबी कहता है मैं तो, बोलिए आप लोग, मैं तो अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होने वाला मनुष्यों के बीच रहता हूं और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देख लिया है। ईश्वर के सिंहासन में बैठे हुए ईश्वर के दर्शन के बाद यशायाह नबी अपने जीवन अनुभव करता है, एक तरफ ईश्वर पवित्र है और दूसरा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, यानी मैं पूरी तरह से पापी हूँ। इस प्रकार पवित्रता के सामने हमारे पाप दिखने लगता है। और जब हम इस प्रकार प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु हम में विद्यमान उन बुराइयों को प्रकट करता है। और इसलिए जो व्यक्ति चर्च में आता है, प्रभु के वचन नहीं सुनता है, प्रार्थना नहीं करता है, वो हमेशा ये सोचेगा मैं कितना अच्छा आदमी हूँ,
मगर जब इसायास नबी ईश्वर के सामने आता है वो कहता है मैं कितने अशुद्ध आदमी हूँ। वैसा जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं, वचन हमें प्रेरित करता है, हमें विद्यमान उन सभी बुराइयों को प्रकट करता है और हम भी इसायास नबी के समान बोलते हैं मैं अशुद्ध होंठों वाला आदमी हूँ। और आगे चलकर हम देखते हैं एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। बोलिए सेराफिम कौन है? स्वर्गदूत उड़कर आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा देखिए अंगार ने आपके होंठों को स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया है और आपका अधर्म मिट गया है। तो आग ना केवल हमें नष्ट करता है, जीवन देता है और सामर्थ्य देता है, यहाँ हम देखते हैं आग हमें कैसे पवित्र करता है। आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हैं, पवित्र आत्मा आकर हमें विद्यमान हर बुराई को दूर करता है और जैसे इसायास नबी को पवित्र किया वैसे हम सबों को भी पवित्र करता है। आगे वचन स्तोत्र ग्रंथ 24:3 में, स्तोत्र ग्रंथ 24:3 24:3 पेज नंबर 834। प्रभु के पर्वत को कौन चढ़ेगा? प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? बोलिए प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके आत्मा निर्दोष है और हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शब्द का कर धोखा नहीं देता। प्रभु का पर्वत पर कौन चढ़ेगा? प्रभु का पर्वत है स्वर्ग और उसके स्वर्ग में कौन पहुंचेगा? जिसके आत्मा निर्दोष है, जिसके हाथ में कोई बुराई का काम नहीं होता है, आत्मा निर्दोष और हृदय निर्मल है। धन्य है वे लोग जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर की दर्शन करेंगे। तो जब हमारा हाथ इसायास नबी का होंठ, ये सब बताने की बात है, जब हम पूरी तरह से शरीर में, आत्मा में, मन में, हृदय में शुद्ध रहते हैं, हम ईश्वर को दर्शन कर पाएंगे। इसी के लिए ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है। तो आइए हम प्रार्थना करें।